सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर भारत की संस्कृति की जो सुबह जल्दी उठने को सत्यम, शिवम, सुंदरम माना गया है, लेकिन जो औरतें देर तक सोती रहती हैं, सुबह 3 बजे से जो कि बाद में उठती है, 3 बजे तक जग जाती है, उनकी लीला, और जो 9 बजे उठती है उनकी लीला आपको इतना गहरा सदमे में डाल सकता है जिसे सुनकर के कांप जाएंगे। विशेषकर स्त्री के लिए कहा जाता है कि यदि वे सूर्योदय के बाद तक सोती है तो घर में लक्ष्मी भी नहीं टिकती, अशांति आती है और घर जो धन का नाश भी हो जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक सामाजिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच्चाई? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से सत्संग जी। क्या यह केवल डराने की बात है या सच में सुबह देर से उठने वाली स्त्री के जीवन में कुछ विशेष बदलाव होते हैं? इस विषय पर समाज में बहुत ही कुछ कहा गया, लेकिन इस आपको जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसमें एक ऐसी स्त्री की सच्ची घटना दिखेगी, कल्पनात्मक कहानी के साथ, जो न केवल सुबह देर से उठती उसकी कीमत भी चुकाती, बल्कि जब निरंकारी विचारों से उसका जीवन बदलता है। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं तो कैसे सब चकित रह जाते हैं। तो आइए सुनते हैं सत्संग जी। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। कहानी शुरू होता है। रमा लखनऊ की एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहने वाली गृहिणी, 3 बच्चों की माँ, एक सरकारी क्लर्क की पत्नी और एक भरी पूरी गृहस्थी की केंद्र बिंदु। पर एक आदत थी जो रमा की बाकी औरतें से अलग बनाती थी। वो रोज सुबह 9 बजे के बाद उठती। अपनी जो पति ऑफिस के लिए खुद खाना बनाकर जाते, बच्चे खुद पति जो कि स्कूल निकलते, और रमा अपने बिस्तर पर तकिए सीने से लगाए सोई रहती। रात को देर से मोबाइल चलाती, टीवी देखती और सुबह देर तक सोती। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसकी सास भी कहती, रमा बहू, सुबह देर तक सोने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। पर रमा हंसकर निहल कर देती, कहती, अरे माँ जी, लक्ष्मी को इतना जल्दी उठने की क्या पड़ती है। धीरे धीरे घर में विपत्तियां बढ़ने लगी। पति प्रमोशन में वंचित था, बच्चे पढ़ाई में बिछड़े गए और रमा को हर चीज में थकावट महसूस होने लगी। घर का वातावरण जो काफी भारी हो गया। अक्सर गैसें खराब हो गई, सिलेंडर समय पर नहीं मिलता, दूध वाला चाय जो कि दूध देना बंद कर दिया। रमा अब चिड़चिड़ी हो रहने लगी। पति धीरे धीरे एक दिन कहा, सुबह जल्दी उठने से कुछ फर्क पड़ता है, सिर्फ कोशिश करो। लेकिन रमा नाराज हो गई। अब मेरा नींद भी गुनाह हो गई। एक दिन सुबह रमा की नींद 11 बजे खुली। बच्चों की स्कूल बस छूट चुकी थी। पति का ऑफिस से फोन आया, आज मीटिंग है, टिफिन क्यों नहीं भेजा। उसी समय रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रमा चीखती चिल्लाती, लेकिन गैस की पाइप लीक होने के कारण आग फैल गई। पूरा घर में धुआं भर उठा। पड़ोसी दौड़े, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। टीवी, फ्रिज, अलमारी, कीमती सामान सब जलकर राख हो चुका था। रमा फुट फुट कर रो पड़ी। वह स्त्री जो दिन में सोती थी, अब वह अंधेरे में बैठकर सोचती,
क्या सच में मेरी आदतों से सब कुछ छिन गया है? अगले दिन के जो बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, रमा बेटी, ये सिर्फ आग नहीं, ये चेतावनी थी। हर सुबह यह जब सूर्य निकलता है तो वो हमें एक नया जीवन देता है, और जो स्त्री उस जीवन के प्रकाश से वंचित रह जाती है वह अंधेरे को आमंत्रित करती है। रमा की आंखों में आंसू भर आए। सासू माँ ने उसे सत्संग में लेकर जाना शुरू किया। सत्संग निरंकारी मिशन में, जहाँ उसे अच्छे ज्ञान के साथ अच्छी विचार भी मिली। पहली बार रमा ने जाना कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के जरूरी है। संत मंच से कह रहे थे, जागृत आत्मा ही ईश्वर को अनुभव कर सकती है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जहाँ निरंकार की चेतना सबसे निकट होती है। ये रमा के मन में सवाल था, क्या मैं अभी भी बदल सकती हूँ? सत्संग के बाद उसने नामदानी लिया और एक संकल्प लिया, कल मैं जो सूरज से पहले उठूंगी और सबसे पहले निरंकारी प्रार्थना सेवा सत्संग करूंगी और प्रणाम करूंगी। अगली सुबह जब रात 4 बजे रमा उठ गई, उसने स्नान किया, दीपक जलाया और सतगुरु को याद किया। शुरुआत में मुश्किलें बढ़ गई। जो नींद आती वह अब जो शरीर भी नहीं थकता, अब वो मुश्किलें धीरे धीरे छुट्टी पर जा रही थी। लेकिन 21 दिनों के अंदर ऐसा हुआ मानो रसोई सुव्यवस्थित हो गया, पति समय से ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी। अब रमा की त्वचा का जो शरीर मन सब खिल उठे। गांव और औरतें कहती, रमा अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें कुछ दिव्यता आ गई। हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके दीपक जलाती, निरंकार का स्मरण करती, घर में हर कोने में ध्यान प्रकाश फैलाती। शांत चित्त से अब घर में हमेशा शांति रहती। पति का प्रमोशन, बेटे का मेडिकल कॉलेज में, जो बेटी का संगीत में चयन, और रमा अब गांव की सतगुरु बहन बन चुकी थी। तो सत्संग जी की कहानी से सीख यह मिलता है कि कहना गलत होगा कि देर तक सोना पाप है, पर यह जरूर सच है कि जीवन की ऊर्जा सुबह के सूर्य से मिलती है। कहते हैं विटामिन डी, और जो स्त्री उस ऊर्जा को खो देती है उसका जीवन धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। निरंकारी विचार कहते हैं, प्रभु को जानो, फिर हर सुबह प्रभु से जुड़ो, फिर देखो हर अंधकार कैसे उजाला में बदल जाता है। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली गई होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इसे फ्री में देख सके और सुबह जल्दी उठ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, सरल, कठिन, सपाट और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरी हुई। लेकिन जब एक इंसान सारी कोशिशें कर चुका होता है, जब उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा होता है, तब वह कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या वाकई में कुछ नहीं हो सकता? क्या वाकई सब कुछ समाप्त हो जाता है? इस दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, वहीं से शुरू होती है निरंकार की लीला। जब इंसान हार मान लेता है सत्संग जी, तो ईश्वर आगे आते हैं। यह एक ऐसी कहानी की वीडियो में आपको लेकर के चलूँगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, जो इंसानों की आँखों से नहीं उसकी श्रद्धा से दिखता है। सत्संगत, आइए कहानी में आपको चौंकाएगी, रुलाएगी,
लेकिन आपको साक्षात भी कराएगी। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। अब कभी मत कहिएगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है। आइए साथ संगत जी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिस कहानी को आपको पूरा सुनना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मात्र आपको इस वीडियो को पूरा देखने से आप वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो सभी उलझन में फंसे रहते हैं कि रास्ते अगर है या नहीं है। उत्तर भारत के एक बड़ा भूरापुर में एक गरीब किसान रहता, रामस्वरूप। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन, 1 गाय और एक मिट्टी का छोटा सा घर। पत्नी बीमार थी, बेटे की शादी लटक रही थी और बेटा शराबी हो गया था। जो बेटी की शादी अब करने ही वाली थे और बेटा जो शराबी हो गया था, खेतों से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाते। ऊपर से लगातार 3 दिन से बारिश नहीं हुई थी, जमीन बंजर हो चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह बैंक में नोटिस आया, अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। रामस्वरूप की आंखों में जो पानी भर आए, उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या ज्ञान जो कि जान भी ले लोगे क्या। उसी रात पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे दवा के लिए। बेटे घर छोड़कर भाग गया था और बेटी के ससुराल से फोन आया, शादी टूट गई। अब रामस्वरूप के पास कुछ भी नहीं बचा था। सुबह जो 4 बजे रामस्वरूप उठकर गंगा नदी की ओर चल पड़ा। उसके पास एक पुरानी रस्सी थी। वह तय कर चुका था कि आज जीवन समाप्त हो जाएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे बाबा से हुई, फकीर से। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले बाबा? रामस्वरूप ने झूठ नहीं बोला, सारी बातें कह डाली। फकीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर बोला, एक काम कर, मरने से पहले इस पते पर एक बार जरूर जा। वहाँ शायद तेरी असली किस्मत, जो असली उत्तर जो मिल जाए, छुपा है जो। उसने एक कागज में पता लिखा, सत्संग जी, संत निरंकारी सत्संग भवन, जहाँ मुरादाबाद। आज दोपहर 12 बजे था। रामस्वरूप ने झिझकते हुए पूछा, ये क्या है? फकीर कहा, वहाँ कोई रास्ता नहीं बताता, वहाँ रास्ता खुद चल कर आता है। रामस्वरूप सत्संग भवन की बात कर रहा था। रामस्वरूप सत्संग भवन पहुंचा। मंच पर कोई विशेष सजावट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस लोग शांति से बैठे और एक युवा मंच से कह रहे थे, अगर जीवन में हर रास्ते बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते नहीं है, इसका मतलब है कि आप गलत दिशा की खोज कर रहे हैं। वो रुका है, फिर कहा, हर इंसान के भीतर एक दरवाजा होता है, वहाँ निरंकार बसता है। बस अपने भीतर झांकिए, बाहर की बत्तियां बुझे तो भीतर के दीपक जलाइए। रामस्वरूप सुनते सुनते रोने लगे। उसे लगने लगा कि जैसे यह बाड़ी उसके लिए ही कही जा रही है। सत्संग के बाद वह मंच के पीछे गया। वहाँ उसे बहुत ही अच्छा जो वहीं फकीर मिला, जिसने उसे वहाँ भेजा था। फकीर ने उसकी आंखें में झांक कर देखा तो कहा, अब तो रास्ता दिख रहा है तुम्हारे आंखों में। रामस्वरूप का जीवन उस पल से बदल गया। रामस्वरूप ने सतगुरु से नामदानी करा ली। घर लौटकर सबसे पहले उसने पुरानी जमीन पर जो बैठकर कहा, हे निरंकार, अब तू ही मेरा बीज है, तू ही मेरा जल है और तू ही मेरा सूर्य है।
उसने खेतों में काम करना शुरू किया, दिन रात पूरी श्रद्धा से। 3 दिन बाद अचानक बारिश हुई और इतनी जोरदार कि सूखी धरती की प्यास बुझा डाली। गांव के लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। केवल रामस्वरूप के खेतों के ऊपर ही बारिश कैसे हुई, बाकी जगह क्यों नहीं। 1 सप्ताह में उसे उसी फसल जो उगाई, 1 महीने में वह हरी भरी हो गई, कर्ज चुकाया गया। बेटा वापस आया, शराब छोड़ दी थी। बेटी की शादी एक सज्जन परिवार से तय हुई। पत्नी भी जो बीमारी से ठीक हो गई। रास्ते की बात मिल गई ना। गांव के लोग कहते रामस्वरूप के खेतों में तो खुद लक्ष्मी उतर आई है। एक दिन रामस्वरूप उसी सत्संग भवन गया उस फकीर को ढूंढने के लिए। किसी ने कहा, यहाँ कोई ऐसा फकीर नहीं, कभी नहीं आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? लीला तो बढ़ गई। रामस्वरूप तो आश्चर्यचकित दंग रह गया। फिर मंच से एक संत ने कहा, जब इंसान खुद को छोड़ देता है तब निरंकार किसी न किसी रूप में आता है, जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। सत्संग जी, गुरु कभी फकीर नहीं, कभी किसान नहीं, वह भेष बदल कर नहीं आते, पर वह होता सत्य, परम सत्य है। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बहने लगे। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि जिंदगी में अगर दरवाजा बंद हो जाए सभी, तो ईंटों को मत कोसिए, अपने भीतर की दीवार तोड़ो, वहां एक दरवाजा छुपा है। सिर्फ श्रद्धा खोल सकती है और उस दरवाजे के पार है निरंकारी का संसार। सत्संग जी, तो क्यों न बिना देरी किए उस नैया को पार करा।